गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग सबों का शार्मी साइंस चैनल में बहुत बहुत वेलकम है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। जो आपको पता है कि पूरा बॉडी जो हमारा वो कंट्रोल और कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम से, और एक और सिस्टम था हार्मोनल सिस्टम से। तो उसके बाद यही कंटिन्यू अभी हो रहा है। तो इसमें आज हम लोग पढ़ाएंगे हार्मोनल सिस्टम कि एक्चुअली में हार्मोन क्या होता है, और ये इसमें और नर्वस सिस्टम में क्या डिफरेंस है, और कौन सा मतलब इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स आते हैं, ग्लैंड्स किस टाइप के होते हैं, डकलेस होते हैं या कोई पाइप में डक्ट के होते हैं ना। तो ये सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको आप लोग गौर से सुनिए। तो ये हमको 2 दिन लगेगा इसको कंप्लीट होने में, क्योंकि हमें धीरे धीरे और इजी वे में आपको समझाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सारे बच्चों ध्यान से देखो। ये आपको मालूम है कि नर्वस सिस्टम और ये आपका जो हार्मोनल सिस्टम, ये दोनों साथ चलता है ताकि हमारे बॉडी में जो भी लाइफ प्रोसेस के जो एक एक सिस्टम में ब्लड के ज़रिए मैसेजेस आना जाना, या जो भी हम देख रहे हैं सुन रहे हैं सेंस ऑर्गन से, किस तरह से ब्रेन में सारे मैसेजेस जाते हैं फिर वापस आता है विद इन ए सेकेंड। सेकेंड भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा, पर 4,000 पर सेकेंड ये मैसेज जो है पूरे बॉडी में दौड़ती रहती है ना। तो इसमें हमको डिफरेंस अब बताते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो कंट्रोल करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को। तो उसमें वो थोड़ा सा लिमिटेड होता है क्योंकि बहुत बड़े पोस्ट पर है, वो ब्रेन है, वो ज़्यादा काम तो इतना करेगा नहीं। उसको जितना है वो सबसे फाइनल डिसीजन वो ब्रेन लेता है। लेकिन उसके उसको जो हेल्पर सब हैं, उसके जो थोड़े थोड़े हेल्प करते हैं, उसके असिस्टेंट लोग हैं, वही ये हार्मोन सब है। ये सारे काम जो हैं, बाकी सारा जो बॉडी का काम होता है और भी मैसेजेस को ले जाना एक एक सेल में, पूरे बॉडी में, फ्रॉम हेड टू टो, जहाँ जहाँ बॉडी के एक एक सेल में कितने करोड़ मिलियन सेल है, सब में ले जाना। तो ये बाकी लोग करते हैं, ब्रेन बस ऑर्डर देता है और ये सारे जो हार्मोन्स हैं ये उसके असिस्टेंट है, ये सब पूरा दौड़ते रहते हैं पूरे बॉडी में। तो क्योंकि ब्रेन जो है, जो नर्वस सिस्टम है, उसका थोड़ा लिमिटेड पोर्शन में ही वो वर्क करता है, अनलिमिटेड नहीं। और बाकी क्योंकि वो बहुत बड़ा है भाई, सबसे मेन है, वो थोड़ी जाएगा। उसको उसने अपना जाल बिछाया हुआ है, एक नेटवर्क बिछाया हुआ है, और वो उसके जरिए काम करता है। बाकी सारा काम जो है वो उसके असिस्टेंट्स करते हैं। इन असिस्टेंट्स के पास कोई नेटवर्क नहीं होता है, ये बेचारे खुद से मेहनत करते हैं, ब्लड में जाते हैं, ब्लड में से जा करके पूरे डिफरेंट पार्ट्स पे जाते हैं, है ना। तो ये सब, और आपको पता ही है कि ब्रेन के से जो मैसेज आता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू जाता है। जैसे पहले इलेक्ट्रिकल हुआ, फिर वो केमिकल हुआ, सिनेप्टिक बताया था ना, फिर वो इलेक्ट्रिकल बन जाता है। तो इनका अपना वर्क होता है, और है तो सारे फॉलो करते हैं ब्रेन को ही, क्योंकि ब्रेन हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है। लेकिन ब्रेन बहुत जहां पर उसको जरूरत होती है वहीं पर वो वर्क करता है, अपना उसका अलग है। बाकी उसके सारे काम उसके हेल्पर्स करते हैं। तो उसके हेल्पर्स कौन कौन से? ये हार्मोनल्स, उसके ये जो हार्मोन्स है, ये इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर मॉलिक्यूल्स। तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के जरिए ये बेचारे खुद से काम करते हैं। तो क्या करते हैं ये हार्मोन्स जो हैं, ये बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पे हमारे रहते हैं। जैसे किडनी है, तो किडनी के ऊपर किडनी कैप के रूप में एड्रीनल रहा, है ना। पिट्यूटरी है, तो वो हमारे हाइपोथैलेमस के नीचे पीछे वो आपको पिट्यूटरी ग्लैंड रहा। आपके गले में यहाँ पे साइड में सेलेवरी ग्लैंड रहा, है ना। फिर आपका जो नीचे टेस्टिस और स्पर्म जो होता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है, वहाँ पर भी स्पर्म बनाता है तो वो टेस्टिस बनाता है, और ओवम जो ओवरी बनाती है वो ओवा बनाती है। तो ये सब ग्लैंड्स है हमारे पूरे बॉडी में जो है। कुछ कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हेल्प करते हैं, ये भी काम करते हैं मैसेजेस का ही, और ये पूरे बॉडी में इफेक्टिव है, ये भी पूरे बॉडी में। तो जो 2 तरह के ग्लैंड होते हैं ये आप जान लीजिए। एक होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, है ना। ये हार्मोन्स इसको बोलिए, जो भी बोलिए, हार्मोन्स जो है, मैसेंजर मॉलिक्यूल्स बोलिए, यही सब हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। तो एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं, इनमें कोई डक्ट नहीं होता है। ये मैंने कोई पाइप या कोई ट्यूब में नहीं रहते हैं। ये बेचारे डायरेक्ट क्या कहते हैं, आर्टरी वैक्यूल्स में, यानी ये डायरेक्टली ब्लड में निकल जाते हैं। ये अपना सिक्रेशन जो है ये डायरेक्टली ब्लड में देते हैं। और ब्लड तो आपको पता है रिवर है हमारे पूरे बॉडी में वो रिवर के जरिए ऑक्सीजन का जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पूरे बॉडी में ब्लड जो है वो उसकी एक नदी बहती रहती है। तो ये
एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये जो भी अपना सिक्रेशन करते हैं वो डायरेक्ट ब्लड में ही करते हैं और ब्लड से पूरे बॉडी में चला जाता है। लेकिन ये इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे वेट होता है इनका, इतना छोटे कि आपको ब्लड में ये नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इनका प्रेजेंट रहता है। ये है छोटा पैकेट बड़ा धमाका। समझ में आया ना? बोलता है ना कि देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, वही बात है कि देखने में बहुत छोटे छोटे थे, ब्लड में रहते हैं ये भी हार्मोन्स, और ये पूरे बॉडी में आपको ऐसा ऐसा काम करते हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो ये एंडोक्राइन डायरेक्ट ब्लड में गिरते हैं, इनका कोई डक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड्स, है ना? है? और या डू नॉट हैव ग्लैंड्स, डू नॉट हैव डक्ट्स, डू नॉट हैव डक्ट्स और पाइप, कोई पाइप वाइप नहीं। ये बेचारे सीधे अपना जो भी सीक्रेशन होता है वो डायरेक्ट ब्लड में देते हैं और ब्लड के थ्रू जो है ये सब डिफरेंट पार्ट्स में ये अपना एक्शन लेते हैं। ठीक है, उसी की जगह एक दूसरा ग्लैंड दूसरा होता है हार्मोन जिसे हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। ये एक्सोक्राइन जो ग्लैंड्स होते हैं ये डक्ट्स में देते हैं। ये क्या करते हैं? डक्ट्स में, यानी ये अपना जो सिक्रेशन है वो किसी पाइप में देंगे और पाइप के थ्रू जाएगा। तो ये इस तरह के ये 2 या 3 ग्लैंड होते हैं। एक होता है स्वेट ग्लैंड, यानी जो हमारे स्किन के पास होता है, जैसे ये हमारा स्किन का सेल है, ये हमारा स्किन का सेल है, तो इसमें जो है ये आपका ये जो स्वीट ग्लैंड है, ये एक इसमें से पसीना जो निकल रहा है आपके पोर्स में, तो ये एक डक्ट से निकल रहा है ना। उसी तरह से ये जो है स्वेट ग्लैंड हुआ। ये आपके जो गर्दन के पास जो होता है सैलिवरी ग्लैंड, जो सलाइवा निकलता है जिससे आपका खाना जो है वो स्वीट्स बनता है ना, पचता है, तो ये भी आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं निकालते हैं, ये किसी न किसी डक्ट्स में ही निकालते हैं, कोई पाइप में कोई डक्ट्स में। समझ में आ गया? जैसे कि आपका सैलिवरी ग्लैंड है वो आपका ये इतना पाइप रहता है उसमें निकालता है। तो समझ में आ गया? तो आप लोग दो तरह के आप लोगों ने ग्लैंड समझ गए, एक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। दोनों सिक्रेशन करते हैं, दोनों हार्मोन्स निकालते हैं। हार्मोन्स मॉलिक्यूल मैसेंजर है जो कि देखने में बहुत छोटे होते हैं, ब्लड में डायरेक्ट निकलते हैं, और ये जो एक्सोक्राइन है वो पाइप से निकलते हैं, और एंडोक्राइन जो है डक्टलेस ग्लैंड है वो डायरेक्ट ब्लड में देते हैं, और ब्लड के जरिए वो पूरे शरीर में जहाँ जहाँ हाथ हुआ पैर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इक्वली के तरह इक्वली जाते हैं, एक साथ जाते हैं, और उनका वहाँ पर डेवलपमेंट होता है और वो अपना काम करते हैं। ब्लड में आपको नज़र नहीं आएगा इसलिए कि इतने छोटे छोटे होते हैं, आपको आरबीसी नज़र आ जाएगा, डब्ल्यूबीसी आ जाएगा, मगर ये हार्मोन्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन इनका वर्क जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। आप लोग ऐसे याद कर लीजिए कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, और या देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं अब हम इसके बारे में बताएं। सबसे पहले होता है पिट्यूटरी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, है ना। ये हम लोग ऊपर से स्टार्ट करें चाहे हम लोग टेस्टिस हार्मोन से, आप लोग कहीं से भी स्टार्ट करेंगे, ग्लैंड्स तो हमको पढ़ना ही है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में। ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड ऑफ अवर बॉडी, ऑफ और हमारे बॉडी का, क्योंकि ये सबका हेड है, ये सबको कंट्रोल करता है। ये जो बोलेगा वही काम सारा लोग करेगा, सारे ग्लैंड्स करेंगे। कौन कौन से ग्लैंड? पीनियल बॉडी, थाइमस ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड, है ना, या और भी जितने हमारे बॉडी में ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सारे ग्लैंड्स का ये हेड है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कहाँ पे रहता है ये बताते हैं। ये आपको जो बताया गया था कि मान लिया कि ये ब्रेन है, ये हम मान ले रहे हैं, ऐसे डायग्रामेटिक बना रहे हैं। ब्रेन्स के 3 पार्ट होते हैं, प्रोसेप्नॉल, मीजोसेप्नॉल और डायसेप्नॉल, है ना। 3 पार्ट होते हैं ब्रेन के, फॉर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिड ब्रेन। तो ये फॉर ब्रेन का ब्रेन का 3 पार्ट हुआ, प्रोसेप्नॉल, मेटासेप्नॉल और डायसेप्नॉल। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ये डायसेप्नॉल के पास होता है। एक होता है हाइपोथैलेमस। क्या होता है? हाइपोथैलेमस, जो हमने एक बार बताया था कि ये डायसेप्नॉल के नीचला पार्ट होता है, हाइपोसेप्नॉल। ये यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, यहीं पर हाइपोथैलेमस से अटैच रहता है। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन गाइड करता है? हाइपोथैलेमस। ये भी एक सबसे बड़ा लीडर है, माने ये वाइस चेयरमैन हुआ, ये हुआ वाइस चेयरमैन। ये गाइड करेगा प्रिंसिपल को। अब प्रिंसिपल जो है वो सारे अपने टीचर्स वगैरह को जितने हैं सबको गाइड करेगा पूरे इसको, और सब लोग इसको फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप।
तो हाइपोथैलेमस जो है वहीं पर नीचे में पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड। इसका ये प्रिंसिपल हुआ हाइपोथैलेमस, है ना। और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, फिर वो आप और भी जो आगे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, जैसे एड्रीनल ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड, पैंक्रेटिक ग्लैंड, टेस्टोस्टेरोन है, ये इस जो भी फीमेल का है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, सबको ये कंट्रोल करता है। और सारे इसको तो आप लोग ये समझ गए, ये ब्रेन के नीचे यानी ब्रेन के निचले वाले पार्ट में यहीं पर पिट्यूटरी ग्लैंड कहता है। कभी भी यहाँ पर चोट वगैरह नहीं लगना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये ग्लैंड सिक्रेशन करता है। अब पूछोगे मैम बताइए तो ये कौन कौन सा ग्लैंड सिक्रेशन करता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये सिक्रेशन करता है, जो कि हमारे ब्रेन के डायनोसोफ्लॉन के हाइपोथैलेमस के पास रहता है। हाइपोथैलेमस वाइस चेयरमैन हुआ, उसके नीचे ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रहा। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसका भी मास्टर हुआ, उसका वाइस चेयरमैन हुआ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को ग्रैंड करेगा, पिट्यूटरी बाकी सारे को, कोई भी मैसेज आना हो ऐसे ही तरह से जाता है स्टेप। वो फिर सारे ग्लैंड्स को बोलेगा स्टॉप वर्किंग तो रुक जाएगा, स्टार्ट वर्किंग तो स्टार्ट होने लगेगा। कहाँ पहुँचाना है, कितनी मात्रा में पहुँचाना है, हार्मोन सिक्रेशन कैसा करना है, नहीं करना है, सब कुछ ये कंट्रोल करते हैं। यानी ब्रेन के पास, आपको पता है कि ब्रेन तो कंट्रोल करता है पूरे वर्क को, हमारे पूरे बॉडी को। तो ब्रेन के नीचे डायनोसोफ्लॉन होता है, उसका फ्लोर होता है, वहीं पर हाइपोथैलेमस होता है, और वहीं पे यानी वाइस चेयरमैन हुआ, उसी के नीचे उसी के चैम्बर बगल में होता है, जिसे कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब ये पिट्यूटरी ग्लैंड क्या काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, या पिट्यूटरी ग्लैंड किस चीज़ का सिक्रेशन करते हैं, आपको पता है ये सब तो डायरेक्ट किसी भी डक्ट में नहीं करता है, ये सब डक्टलेस है, माने ये सब डायरेक्ट ब्लड में, डी में नहीं करके बी में करेगा, यानी डी से डक्टलेस, डक्ट में नहीं करके बी में करेगा, यानी बी से ब्लड। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिए, डी और बी, ये डक्ट में नहीं करके डायरेक्ट ब्लड में करता है ना। और आपको एक बात और बता दें, हार्मोन का इन्वेंशन सबसे पहले किसने किया था, स्टर्लिंग नामक के एक साइंटिस्ट ने। उन्होंने बताया था कि स्टर्लिंग नामक ने इस चीज़ की स्टडी की, और वो ब्रांच जो कि हम लोग हार्मोन वगैरह की स्टडी करते हैं उसे हम लोग एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसमें पूरा एक अलग से चैप्टर है, एक अलग से पूरे बुक है एंडोक्राइनोलॉजी, उसमें आपको हर हार्मोन्स के बारे में बताया जाता है। तो ये छोटा छोटा गाइड से जो मैंने बता दिया। हार्मोन का इन्वेंटर साइंटिस्ट कौन थे, जो सबसे पहले निकाला, वो आपके स्टर्लिंग साहब ने निकाले थे, साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ही बताया था कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, कैसे कैसे वो हार्मोन सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले आपका निकालता है ग्रोथ हार्मोन। अब इसको आपको नाम ही से लग रहा है, ग्रोथ माने ग्रोथ यानी लंबाई चौड़ाई। आपका ग्रोथ, एक छोटा सा बच्चा, एक दिन का बच्चा एक महान आदमी बन जाता है, माने बड़ा लंबा चौड़ा बन जाता है। फिर छोटा सा बच्चा फिर टॉडलर बनता है, फिर इन्फेंट बनता है, फिर वो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। तो ये सारा ग्रोथ कौन रेगुलेट करता है, पिट्यूटरी। अगर किसी के अंदर कोई आदमी बौना हो गया, यानी एकदम ड्वार्फिज्म हो गया, तो उसके अंदर इसका मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अंदर नहीं है, वो सिक्रेशन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो जो है ये बौना हो गया। या तो हेरिडिटी हुआ, उसके पेरेंट्स में कोई ये जीन ही गायब होगा, उसके पेरेंट्स के जीन में, क्रोमोसोम में, जीन में ये पिट्यूटरी ग्लैंड होगा ही नहीं। एक तो हेरिडिटी की वजह से भी हो सकता है, जेनेटिक टाइप की वजह से भी हो सकता है। दूसरा कि बेचारे के अंदर सेल डिवीजन ही नहीं हुआ, उसके अंदर ग्रोथ ही नहीं हुआ। 1 से 2 माइटोसिस और मियोसिस जो होता है सेल डिवीजन, जिससे शरीर बढ़ता है, वो ही नहीं हुआ उसके अंदर। तो बेचारा उसके अंदर क्यों नहीं हुआ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। रीजन यही है कि उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं होगा, वो सिक्रेशन नहीं कर रहा होगा ग्रोथ हार्मोन का। इसकी वजह से क्या चीज हो गया, ड्वार्फिज्म आ गया। ड्वार्फिज्म मतलब बौनापन। लेकिन ये ड्वार्फिज्म कोई ऐसी एबनॉर्मेलिटी नहीं है, ये नॉर्मल सारे प्रोसेस वैसे ही होता है। इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी भी बिल्कुल नॉर्मल आदमी की जैसी रहती है। इनका डाइजेशन, इनका एक्सक्रिएशन, इनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम, सब कुछ एक नॉर्मल आदमी की तरह ही होता है। बस ये कि वो हाइट में छोटे हो जाते हैं, वो बौने हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे नहीं पैदा करेंगे, उनकी शादी नहीं होगी, सब कुछ होगा उनका एज ए नॉर्मली, सिर्फ वो हाइट में छोटे हो जाते हैं क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड उसमें नहीं निकल रहा है। ठीक है, ये तो आप समझ गए। और एक और है, अगर ये नहीं हो, और अगर आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही ज्यादा मात्रा में दे रहा है, बहुत ही ओवर सिक्रेशन कर रहा है, आपको पता है ना, हाइपो मतलब कम और हाइपर मतलब ज्यादा। अगर ये हाइपर सिक्रेशन दे रहा है तो आदमी राक्षस बन सकता है, गिगैंटिज्म, यानी
क्या बोलते हैं उसको, राक्षस जैंट है ना, जैंट एकदम बड़े बड़े हाथ, बड़े बड़े सर, बड़े बड़े आँख, पूरा एकदम बड़ा हो जाएगा, भयानक, एकदम 8 फीट 9 फीट का हो जाएगा, लंबा चौड़ा। तो ये भी क्या है, ये भी किसकी वजह से हुआ, ये पिट्यूटरी ग्लैंड उसके अंदर तो ज़बरदस्त है भाई, इतना ग्रोथ, इतना हार्मोन सिक्रेशन कर रहा है कि इतना लंबा हो गया है। तो ये ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ग्रोथ हार्मोन्स होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग जो कि रिलीज करता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटर जो उसको रोकता है। लेकिन जब ये कोई रोकने वाला नहीं है तो ये ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है, तो ये आदमी एकदम जैंट राक्षस टाइप का हो जाएगा। तो ये एक ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन करता है ये पिट्यूटरी ग्लैंड। ये नहीं रहेगा किसी में, पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रेशन नहीं करेगा, हार्मोन सिक्रेशन नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर या तो जेनेटिक प्रॉब्लम है, वो ग्रोथ नहीं हुआ तो बेचारा बौना बन गया, बौना हो गया, और उसके अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में निकल गया, सिक्रेशन ज़्यादा हो गया, ओवर ज़्यादा हो गया, ओवर जितना होना चाहिए, तो और कंट्रोल नहीं कर पाया और पिट्यूटरी ग्लैंड का सिक्रेशन हो रहा, तो वो गिगैंटिज्म यानी राक्षस बन जाएगा। तो ये दोनों इस केस से होता है। अब दूसरा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड और क्या क्या सिक्रेशन करता है भाई। एक तो आपको ये मैंने बता दिया कि ग्रोथ हार्मोन, एक दूसरा सिक्रेशन ये करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पहला क्या हुआ, पहला तो मैंने बता दिया ग्रोथ हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड इनका सिक्रेशन करता है। पहला हो गया ग्रोथ हार्मोन और सेकंड हो गया थायराइड। ये जो थायराइड जो आपको निकल रहा है उसको भी यही बोलता है जी थायराइड ग्लैंड, अब तुम निकलो तो भाई थायरोक्सिन निकालो। क्या निकालो, थायरोक्सिन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, ये थायराइड निकालता है, थायरोक्सिन। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये अपने लिए नहीं काम करता है, ये सबको डायरेक्शन देता रहता है, सबको स्टिमुलेट करता है। अरे तुम निकालो थायरोक्सिन, तुम थायरोक्सिन निकालोगे तो उसमें और वो वर्क करेगा, आयोडीन निकालेगा, है ना, जिससे कि बहुत सारा कंट्रोल होता है बॉडी में थायराइड का। तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये भी कहता है कि भाई तुम्हारा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, तो पिट्यूटरी ग्लैंड ही थायराइड को बोलता है कि तुम जो हो अब अपना सिक्रेशन निकालो, क्योंकि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुमको बॉडी में ये काम करना है। तो ये हो गया। तो फिर आपका थर्ड है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग, इसको हम लोग बोलते हैं TSH। क्या बोलते हैं, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये थायरोक्सिन निकालेगा। थायरोक्सिन का क्या काम है वो भी हम आप आगे पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम में जब थायराइड पढ़ाने लगेंगे। तो ये सबको आगे बढ़ने की देता है, सबको बोलता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम लोग स्टिमुलेट करो। अपना तो बैठा रहेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि वो तो मेन आदमी है भाई, थैलेमस के पास है, हाइपोथैलेमस उसको बोलता है, उसको VC बोलते हैं, यानी हाइपोथैलेमस वाइस चेयरमैन हो गया, वो उसको VC सर बोलते हैं उसको कि हाँ भाई अब तुम काम करो। तो ये जो है ये फिर और दूसरे अपने से नीचे वालों को, यानी ये ग्रोथ हार्मोन को बोलता है तुम रेगुलेट करो, फिर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बोलता है तुम थायरोक्सिन निकालो। अब फिर फॉलिकुल, थर्ड है इसका काम फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग। ये फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को बोलता है अरे भाई अब तुम भी निकालो। अब ये फॉलिकल का क्या काम होता है, ये गायनी पार्ट होता है, ये करता है फॉलिकल जो है ये रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, ये स्पर्म बनाता है, यानी मेल में क्या बनाता है, ये टेस्टिस को बोलता है अरे तुम स्पर्म का निर्माण करो। स्पर्म क्या हुआ, मेल पार्ट हुआ, मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट हुआ ना, मेल स्पर्म जो है, तो तुमको बोलता है कि अब तुम स्पर्म निकालो, तुम्हारा टाइम हो गया, इतना स्पर्म अब निकालना है। ये फिर ये ओवरी को बोलता है तुम ओवा निकालो, यानी तुम अंडा निकालो, है ना, अब तुम्हारा टाइम हो गया है। तो ये फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग को हार्मोन करता है। ये कौन कौन से प्रोसेस, ये स्पर्मेटोजेनेसिस अगर बोलेगा, इस प्रोसेस को स्पर्म से टेस्टिस को बोलता है कि स्पर्म निकालने को, तो स्पर्म निकलने के प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और ओवरी से ये सब ये मेल पार्ट हुआ, ये फीमेल पार्ट हुआ, टेस्टिस मेल पार्ट हुआ, ओवरीज फीमेल पार्ट हुआ। टेस्टिस से स्पर्म निकलेगा जिस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवरी से ओवा निकलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं ऊजीनेसिस। ये हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब डिटेल में होगा कैसे बनता है, कैसे निकलता है। लेकिन ये डायरेक्शन कौन देता है कि अब तुम लोग मैच्योर कर गए हो, अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो अब तुम लोग
ये सब निकालो। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ये तुम्हारा एक काम ये भी करता है, जैसे कि अब जब मैच्योरिटी आती है तो वो बोलता है दाढ़ी निकलने का टाइम आ गया, तो तुम दाढ़ी निकालो। इसके बाद से मोछ निकलने लगता है, गर्ल्स में इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। तो ये सारा काम जो है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही ये सारा करता है, ग्रोथ हार्मोन में ही ये आ जाएगा आपके, ठीक है ना। तो ये जो है तो ये सारा जो है ये सारा काम जो तुम्हारा है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का ही काम होता है। तो समझ में आ गया, ये डक्टलेस ग्लैंड होता है। और इसमें फिर ये टेस्टोस्टेरोन कौन सा हार्मोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो स्पर्म निकालेगा। ओवरी में आपको एस्ट्रोजन निकलता है जो कि ओवा, और ये दोनों प्रोसेस से ये स्टिमुलेट करता है, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि अब तुम मैच्योर्ड हो गए हो, अब तुमको ये सब निकाल देना चाहिए, स्पर्म बना लो भैया। फीमेल टेस्ट को बोलेगा तुम ओवा बना लो। और कौन कौन से प्रोसेस से, स्पर्मेटोजेनेसिस से, ओजेनेसिस से, ये पिट्यूटरी ग्लैंड सबको डायरेक्शन देता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का हमारे ग्लैंड्स में एक एंडोक्राइन ग्लैंड्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड होता है पिट्यूटरी, से हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। उसका भी मास्टर हुआ हाइपोथैलेमस, उसको मास्टर नहीं बोलो, उसको और वाइस चेयरमैन बोल दो, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सारे इसके वर्क होते हैं। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इनका, ये किस चीज़ से बनते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ये प्रोटीन से बनती है। एक तरह के इनका जो नेचर है वो प्रोटीन है, प्रोटीनिश नेचर होता है इनका। हर आदमी का, हर के अंदर एक एक हिडन टैलेंट होता है, अपना एक एक नेचर होता है। कोई बहुत हंसमुख होता है, कोई बहुत गुस्सैल होता है ना। तो ये सब जो है जैसे प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, विटामिन मिनरल्स हुआ, एमिनो एसिड हुआ, हर ये होता है ना। तो ये कौन से नेचर के होते हैं पिट्यूटरी, याद रखना, पी से पिट्यूटरी, पी से प्रोटीन। तो ये सारे जितने मैंने बताए, ग्रोथ हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये सब कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीन के। अब एक और हार्मोन निकलता है जिसे हम लोग, पिट्यूटरी से ही सब निकल रहा है, अभी हम सिर्फ पिट्यूटरी पढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, बहुत सारे ग्लैंड हैं, नंबर 1 जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के ही बारे में पढ़ा रहे हैं, जिसमें पहला हुआ ग्रोथ हार्मोन, दूसरा हुआ फॉलिकल थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कह सकते हो, थर्ड हुआ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये सब उनका सिक्रेशन है जो कि ब्लड में देते हैं। और ब्लड जो है ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट करके, ब्लड जो एक रिवर है वो जा करके जो जो इनकी ड्यूटी मिली हुई है अपना ड्यूटी काम ठीक से करते हैं। अगर ये ज़्यादा ड्यूटी, ये बहुत ज़्यादा ही ओवर सिक्रेशन हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन में तो राक्षस जैसा बन जाएगा, और बिल्कुल ही नहीं होगा तो बौना बन जाएगा ना। तो सबका अपना अपना काम होता है। फिर है इनका चौथे नंबर पे ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का क्या काम होता है, ऑक्सीटोसिन का काम होता है यूट्रस को, जब बच्चा होने वाला होता है, जब कोई लेडीज प्रेग्नेंट होती है, जब उनका गेस्टेटेशन पीरियड 9 महीने का होता है, जब 9 महीना उसका कंप्लीट हो जाता है ना, तो आदमी तो वेट करता है कि अब 9 महीना कंप्लीट हो गया, अब बाबू आएगा, बाबू आएगा। तो ये आपके कहने से बाबू नहीं आएगा जब तक कि ऑक्सीटोसिन यूट्रस को नहीं कहेगा कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो, अब तुम्हारा टाइम हो गया है। वो यूट्रस को हिंदी में बोलते हैं बच्चादानी, उस बच्चेदानी के अंदर बच्चा रहता है। तो यूट्रस ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर रिलैक्स करेगा। तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर लास्ट में बहुत जोर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बच्चा बाहर आ जाएगा, वजाइना से बाहर बच्चा आ जाता है, बर्थ हो जाता है ना। तो ये ऑक्सीटोसिन ही बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, 9 महीने पूरे हो चुके हैं, अब तुम्हारा बाहर निकलने का टाइम आ गया है, तो जाओ यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करो। तो ये जाता है यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और बर्थ ऑफ चाइल्ड हो जाता है। अब जो बच्चा हो गया, बच्चा तो हो गया, अब बच्चे को चाहिए माँ का दूध, तो वो भी ऑक्सीटोसिन ही रिलीज करता है मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। क्या होता है, मिल्क का सिक्रेशन होता है। बच्चे को तो चाहिए दूध, वो उठेगा और माँ का दूध पिएगा, क्योंकि माँ का दूध बहुत ही बच्चे के सेहत के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हेल्दी भी होता है। पहला जो बच्चे का दूध होता है कोलेस्ट्रॉल, वो तो ज़रूर देना चाहिए, पीले कलर का छोटा सा होता है, थोड़ा सा बूंद निकलता है, वो बच्चे को पहली बूंद पिलानी चाहिए माँ के दूध को। ये कौन सिक्रेशन करता है मेमरी ग्लैंड से मिल्क, ये भी ऑक्सीटोसिन करता है। तो ये कौन कौन निकाला, इसका जो हेडमास्टर है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन डायरेक्शन दिया, वीसी दिया, जाइए भाई पिट्यूटरी फौरन बोलो ऑक्सीटोसिन को के
यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का टाइम आ गया है तो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा, बच्चा बाहर आ जाएगा, बच्चे को भूख लगेगी, वो कहेगा बच्चा भी बाहर आने वाला है। अब तुम मेमोरी ग्लैंड्स को बोलता है कि अब तुम लोग उसमें दूध बाहर निकालो, भाई दूध का सिक्रेशन करो, मिल्क का सिक्रेशन करो ताकि बच्चे को दूध मिले। तो ये सब सोच लीजिए कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो इसको हम लोग बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, बर्थ हार्मोन, याद रखिए। समझ में आ गया ना? अभी भी कोई प्रॉब्लम है? हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम होना चाहिए। 10th क्लास के लिए ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछता है बर्थ हार्मोन किसे कहते हैं, 4-5 नाम दे देगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि ऑक्सीटोसिन जो बर्थ चाइल्ड होता है, कॉन्ट्रैक्शन से वो तुरंत बच्चे को दूध चाहिए तो दूध भी ऑक्सीटोसिन ही सिक्रेट करता है ग्लैंड, ये इसका काम है। समझ में आ गया? अब इसके पास होता है एक और वैसोप्रेसिन। क्या होता है? वैसोप्रेसिन। ये बॉडी में जब आदमी को किसी को बीमारी हो जाती है, आपको पता है डायबिटीज़ बहुत ख़राब बीमारी होती है, उसमें बार बार पेशाब लगता है, बार बार यूरिन जाता है, लोग बार बार प्यास लगती है, जितना पानी पीता है उतना ही पेशाब लगेगा, हाँ भूख लगेगी नहीं। पूरे बॉडी से जब पानी बाहर निकलेगा, जब यूरिन बाहर निकलेगा तो जितना भी यूजफुल मिनरल्स है हमारे बॉडी के लिए जो कि ज़रूरी है वो भी बाथरूम के ज़रिए बाहर आ जाता है। तो इसलिए हम लोग को वैसोप्रेसिन है इसी चीज़ को कंट्रोल करता है। वो क्या करता है, जो आप लोगों ने नेफ्रॉन पढ़ा होगा, किडनी में जो होता है, किडनी का जो ऐसे करके किडनी हुआ, इसमें जो यूरेटर है, यूरेटर से पहले और यहाँ पर जो है जो हमने पढ़ाया था वो प्रॉक्सिमल और नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर होता है, ऐसे करके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता है ना, ये इस तरह का। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल और इसको हम लोग डिस्टल। तो यहाँ पर जब आता है तो इंपॉर्टेंट चीज़ वापस शरीर में रख लेता है, मिनरल्स है, वाटर है, जो भी है ना। तो क्या होता है, ये यही काम नहीं करता है। ये वैसोप्रेसिन जो है ये नहीं बोलता है, कह रहे भाई बहुत बाथरूम हो रहा है, इसको दरअसल बाथरूम कंट्रोल करने के लिए तुम अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लो, हाँ। तो वो नहीं सुनता है। तो जब नहीं सुनता है तो सारा पानी बॉडी से बाहर निकल जाता है। यानी कि ये सब प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब्यूल और प्रॉक्सिमल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब जो होता है, ये कॉन्वोलेटेड ट्यूब क्या किसमें पाया जाता है, ये आपको नेफ्रॉन का पार्ट होता है, वो वाला प्रॉक्सिमल और नीचे डिस्टल। जब ये सब पानी को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पानी सीधे चला जाएगा किडनी में और यूरेटर के जरिए यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और यूरिन से बार बार निकलता जाएगा। तो ये इसको बोलता है कि तुम इसको ऑब्जर्व करो। तो वैसोप्रिन बोलता है। वैसोप्रिन ही जब खुद नहीं काम करेगा तो वो क्या ऑर्डर देगा। तो डायबिटीज पेशेंट में क्या होता है, ये वैसोप्रेसिन हार्मोन जो है ये पूरा काम करना बंद कर देता है ना। इसीलिए क्या होता है कि बार बार यूरिन आता है, यूरिनेशन होता है। यूरिनेशन जब होगा तो प्यास लगेगी और यूरिन के ज़रिए बहुत सारा मिनरल्स भी बॉडी का जो इम्पोर्टेंट जो हमारे बॉडी में रहना चाहिए वो भी निकल जाता है। पेशेंट जो है वो कमज़ोर होने लगता है। पूरा यूरिन के ज़रिए शुगर भी निकल जाता है, ग्लूकोज भी निकल जाता है। और पता है शुगर आपको बहुत एनर्जी देता है बॉडी में, शुगर और सॉल्ट। तो जब सब मिनरल्स निकल जाएगा तो आदमी कमज़ोर हो जाएगा। तो इसको कंट्रोल करता है वैसोप्रेसिन। तो वैसोप्रेसिन जो है ये इसी चीज़ को, पानी को ही बॉडी में कंट्रोल करने का काम करता है कि रोक के रखता है, रोक के। लेकिन जब यही नहीं काम करेगा तो वो पानी को कैसे कंट्रोल करेगा। तो वैसोप्रिन होना बहुत ज़रूरी होता है। ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड इसको इन्फॉर्मेशन देता है कि जाओ तुम पानी कंट्रोल करो। तो इसका यही काम है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन भी इसको बोलते हैं, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। इसलिए कि ड्यूरेटिक मतलब बार बार पानी बह जाना और पानी को रोकने का काम ये वैसोप्रेसिन करता है। तो बस पिट्यूटरी ग्लैंड में का यही मेन इम्पॉर्टेंट काम होता है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये हार्मोन का सबसे पहले नाम हार्मोन सिक्रेशन होता है, जो कि आपके ग्लैंड्स निकालते हैं, डायरेक्टली ब्लड में निकालते हैं। और बहुत सारे ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी हो गया, पैंक्रियाज हो गया, पीनियल बॉडी हो गया, है ना। तो आपको पता है कि जनरली जितने भी ग्लैंड्स होते हैं, थायराइड ग्लैंड हो गया, जितने भी ग्लैंड होते हैं सब एंडोक्राइन ग्लैंड होता है ना, क्योंकि डायरेक्ट सब ब्लड में देता है। एक और सबसे बड़ा ग्लैंड जो होता है वो पूरे बॉडी में वो थायराइड ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड माना जाता है। लेकिन यहाँ पर भी लेकिन आ जाएगा, पूछोगे क्यों। लेकिन ऐसा नहीं कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्लैंड हम लोग बोलते हैं पैंक्रियास, इसको सबसे बड़ा ग्लैंड हम लोग थायराइड को बोलते हैं, थायराइड को। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो सबसे बड़ा ग्लैंड जो है बॉडी में वो पैंक्रियाज होता है। लेकिन पैंक्रियाज को नहीं बोला जाता है कि सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, क्योंकि ये दोनों का काम करता है। ये एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी है।
ये दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। क्यों? क्योंकि ये डक्ट में भी गिराता है, इसका पाइप भी होता है जिसमें कि अपना सिक्रेशन डालता है, जैसे डाइजेस्टिव जूस वगैरह स्टोमक से जुड़ा रहता है। और ये डायरेक्ट ब्लड में भी देता है, जैसे इंसुलिन डायरेक्ट ब्लड में भी देता है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। बाकी सारा ग्लैंड एंडोक्राइन है। तो याद रखना, पी से पैंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड है, वो उसमें दोनों होता है, डक्टलेस भी और डक्ट भी। और पिट्यूटरी को हम लोग बोलते हैं मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, और उसका भी सीनियर हुआ हाइपोथैलेमस, जो कि ब्रेन के पास डायनोसोफ्लॉन जो होता है फोरब्रेन के नीचे, वहीं पर पाया जाता है। कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेशन करता है? याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग थायराइड हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेसिन हैं। ये 4 हार्मोन जो हैं ये आपके पिट्यूटरी सिक्रेशन करते हैं। ये तो अपना पर्सनल ये सिक्रेशन करता है, इसके अलावा ये सारे हार्मोन को कंट्रोल करता है, इसलिए इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको समझ आएगा। कल हम पढ़ाएंगे इसके बाद वाला जो ग्लैंड है, यानी थायराइड ग्लैंड। तो अगर अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और लाइक